मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का रौद्र रूप देखकर पूरा देश हैरान हो गया। आपने अमित शाह को इतने गुस्से में शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। अमित शाह ने राहुल गांधी से कहा कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मामला इतना गर्म हो गया कि राहुल गांधी लोकसभा से उठकर ही चले गए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया। अमित शाह ने गुस्से में क्या कहा और राहुल गांधी क्यों उठकर चले गए, वो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। उसी के पीछे आपको अमित शाह के 2 और बयान सुनवाएंगे जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। लेकिन पहले जल्दी से ये समझ लीजिए कि संसद में बवाल क्या हुआ। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह जब लोकसभा में SIR के मुद्दे पर बोल रहे थे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें बीच में ही टोकना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अमित शाह को टोकते हुए कहा कि मैंने SIR पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पहले उस पर चर्चा कीजिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं। इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी की चुनौती पर गृहमंत्री अमित शाह इतना भड़क गए कि उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच का क्रम मैं तय करूंगा, कोई और तय नहीं करेगा, मैं अपने हिसाब से ही बोलूंगा। अब आपको अमित शाह के 3 बयान सुनवाएंगे। उन बयानों को सुनने के बाद राहुल गांधी कैसे अचानक संसद से खड़े होकर चले गए वो आपको दिखाएंगे। जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये ना इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे NDA का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। नियम से बात उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर RSS की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि RSS की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री RSS की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री RSS की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। मान्यवर,